ट्रेड डील के बारे में कुछ जानकारी? ट्रेड डील बहुत अच्छा हुआ है। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसे तो नहीं हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ट्रेड डील के बारे में कुछ जानकारी? ट्रेड डील बहुत अच्छा हुआ है। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, पहले मोदी जी से बहुत प्रेम था और मोदी जी की पर्सनालिटी को देख के वो भी मोदी जी बनना चाह रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो इंडिया पे प्रेशर में कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और भारत में सबका स्वागत है और भारत हर लोगों के साथ बराबरी के साथ काम करने का उद्देश्य रखता है। यही हमारे प्रधानमंत्री का ध्येय है। ना किसी के दबाव में दबेंगे और ना किसी को दबाएंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बस ट्रेड डील के खैर अभी तक बहुत सामने तो बात आई नहीं है, कुल 3 ही 4 बात है। आपको लगता है कि भारत का जो यूरोपीय संघ के साथ समझौता हुआ उसकी वजह से हुआ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, इसलिए वो। राहुल गांधी खुद घबराए हुए कंफ्यूज आदमी है। हम ये बता रहे हैं कि यूरोप के साथ भी हम जा रहे हैं। अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पे वो चाहता है कि सिर्फ मेरा ही शासन चले। मेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैं जो डिसीजन चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। एक देश के राष्ट्रपति को उसके देश से उठा के ले आके अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया। पूरे दुनिया के मुल्क चुप हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष चुप हैं। वो जो चाह रहा है वही कर रहा है, नहीं कर रहा क्या? लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता ना। भारत का भी बोलता रहता है, कभी नहीं। सिर्फ बोलने से क्या होता है? अरे तो खड़े होकर बोलना चाहिए कि हम गलत बोला। हाँ भाई, तो रुको जरा, सबर करो। बड़ी अच्छी बात है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे को बाकी उससे मतलब नहीं कि वो $5 बिलियन की डील होगी या नहीं होगी, या 18% उन्होंने टैरिफ कम कर दिया 50% से, या हम उन पे 0% लगाएंगे उनके सामान पे, उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, ट्रंप ने बोला है कि हम फार्मिंग जो है डेयरी मार्केट और जो हमारा फार्मर्स का मार्केट है वो खुल जाएगा, जो कि एक रेड लाइन था आज से पहले तक। तो ये क्यों हो रहा है, मेरा सवाल ये है। और उनकी वो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बात बोली कि हम इंडिया का जो मार्केट है वो यूज करेंगे, उनके फार्मर हमारे मार्केट में कम्पीट करेंगे, तो हमारे फार्मर्स तो टिक नहीं पाएंगे उनके आगे। एकदम टिक नहीं पाएंगे तो मामला ही खत्म। और उन्होंने ये भी दबाव बनाया कि अब उन्होंने खत्म कर दिया लेना रशिया से। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यूएस की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी या राष्ट्रपति के बयान को ही सही मान लेना, जब तक अपनी सरकार उसको सामने नहीं ले आती है, जब तक रिटर्न सारा डील के एग्रीमेंट सामने नहीं आते, तब तक ये मान लेना कि हमने उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में आने का ढील दी है। ये भी थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? सर ये एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमारी सरकार चुप है, और वो क्यों चुप है उसकी बात तो सही है। चुप्पी में ही मुझे उनकी कमजोरी लग रही है। वो चुप्पी क्यों है? जब भी ट्रंप बोल रहा है कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो ट्रंप कौन है मैं बताने वाला कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे? वेनेजुएला से क्यों ऑयल खरीदे? हमें रशिया सस्ते दामों दे रहा है। ईरान से उन्होंने लेना बंद कर दिया हमारा। अब वो कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला से खरीदो, कल को वो बोलेंगे हम पे ऑयल नहीं है इतना, हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जब हम जहाँ जाएंगे हम तो रशिया से बंद कर चुके होंगे। तो आपको क्या लगता है इस डील से? आप डील में हमें दबाया जा रहा है और मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो दब रहे हैं। बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अभी एक लोग थे कि कह रहे हैं मोदी जी से वो नहीं दब रहे होते तो ट्रंप का विरोध करते हैं, कुछ तो बोलते हैं। उसने बोला कि मोदी जी मेरे ऑफिस में आए, बोले मे आई सी यू सर, ऐसे बोल रहे हैं। मोदी जी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो अपने बयानों में, हालांकि वो कुछ ही बोलते हैं, कुछ पता नहीं होता क्या बोलते हो। लेकिन जब सरकार को इसका विरोध करना चाहिए। जो सर्गियो गोरा है अमेरिकन एम्बेसडर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम उसका वो करते हैं, स्वागत करते हैं डील का, पर डील की डिटेल्स हमारी सरकार ने नहीं दी, ट्रंप ने दे दी। ऐसा क्यों? हमारी सरकार क्यों नहीं दे पाई डिटेल? जानकारी वही देते हैं, ट्रंप ही। तो हमारी सरकार क्यों नहीं दे पा रही? सीज फायर का जानकारी भी वही दे रहा। तो ट्रंप कौन है? हमारे तो हम तो सप्रभु राष्ट्र है ना, हमारी सोवेनिटी कहाँ गई? गुड क्वेश्चन। अच्छा, आप फार्मा में कर रहे हैं? जी, मेडिसिन में। जी। ये जो बजट में फार्मा सेक्टर पे बड़ा जोर दिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे? जी बजट मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो उसका कुछ बता नहीं सकता मैं। बजट पहले आया वो नहीं पढ़े, ट्रेड डील बाद में आया वो पहले पढ़ लिए? नहीं, उसमें जरूरी था, हमारे फार्मर्स को दबाया जा रहा है उसमें। अब हमारे फार्मर्स कम्पीट नहीं कर पाएंगे यूएस के फार्मर्स से। यूएस का कॉस्ट जो है बहुत कम है, हम उनका डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो हम नहीं हमारे फार्मर्स कहाँ जाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, वो तो समस्या नहीं। अभी और सुनिए यार, हमको कम देखो, इंडो यूएस डील देखे कि नहीं? आज भारत अमेरिका का जो डील हुआ कुछ बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अब बजट के बारे में तो बहुत ही अच्छा बजट रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों के लिए। बैंकों का भी रिटर्न में भी अभी 2026 में कह दिया कि इनकम टैक्स लागू करेंगे, और बहुत ही अच्छा बजट है। ये अभी भारत अमेरिका डील के बारे में आपको नहीं, ये नॉलेज नहीं सर। अच्छा, बजट में क्या अच्छा लगा? बजट गुड क्वेश्चन। यही लगा कि सभी वर्गों को लेकर बजट पेश किया गया है। क्या है उसमें? सभी वर्गों को कौन सी? हाँ जी,
सभी वर्गों को क्या मिला क्या? उसमें ये है कि इनकम टैक्स में भी अभी कुछ वो जो पिछले साल का वही लागू है अभी, और अप्रैल 26 को इनकम टैक्स लागू किया जाएगा। और रेलवे में वंदे मातरम ट्रेनों का भी वो ऐलान किया गया, चलाई जाएंगी। तो ये सब कुछ है। वंदे मातरम? हाँ, वंदे भारत ट्रेन। तो आप कह रहे हैं सभी वर्गों का ध्यान दिया गया, तो और लोग तो कह रहे हैं बजट में हमको क्या मिला पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा मतलब कोई लोक लुभावन बजट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे थोड़ा सा सरकार ने बजट इसमें थोड़ा और बढ़ाया है कि, और बाकी रेलवेज़ में थोड़ा जो कॉरिडोर, थोड़े 7 कुछ कॉरिडोर उन्होंने नए अप्रूव किए हैं कि हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। बाकी ऐसे देखा जाए इनकम टैक्स में कोई छूट आई है नहीं है। यूएस डील के बारे में, वो इंडोस डील कल रात में न्यूज़ आई है उसकी कि 50% से 18% पे कर दिया। बट प्रीवियसली क्या होता था, 2-3% पे होता था इसका, जब हमारा ये टैरिफ नहीं लगा था इस पर। तो तुमसे ना हो पाएगा। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख ही चुके हैं कि आज की वीडियो हमारी किसके ऊपर होने वाली है। तो आप लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से किस प्रकार से जो है संसद में राहुल गांधी को अपनी बात जो है रखने नहीं दिया जा रहा है, उसमें हंगामा हो जा रहा है। जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है उनकी बातों को रखने नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों, क्या बात कहने वाले हैं राहुल गांधी? आप लोग देख ही रहे हैं कि वो कोई किताब के ऊपर जो है अपनी बात कहने वाले हैं, लेकिन उसी पे लोग जो है सत्ता पक्ष के लोग उनकी बातों को रखने नहीं दे रहे हैं कि क्या उससे भूचाल आने वाला है उसको रखने के बाद। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हंगामा चल रहा है संसद में, तो आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और ही चल रहा है। लोगों का माहौल किस प्रकार से है, लोग जो है किस प्रकार से राहुल गांधी को बोल रहे हैं, आप लोग पीछे देख ही चुके वीडियो में। तो इस तरह से लोग जो है बोलते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि उनके बारे में क्या अपशब्द बोला जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से क्या लोगों को जो है रोज़गार मिल सकता है? क्या इस प्रकार से अगर विपक्ष के लोग सवाल नहीं करेंगे सरकार से तो क्या काम होने वाला है कोई भी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हम सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सत्ता से, सरकार से सवाल करेंगे तभी कुछ जो जनता का भला होने वाला है। क्योंकि जब तक गोदी मीडिया, जब तक ऐसे गोदी मीडिया बनी रहेगी तो कुछ होने वाला नहीं है। हम जो है भोली भाली जनता का सिर्फ जो है कुछ चंद पतियों का विकास हो रहा है और आप लोग को देखने को ये मिल भी रहा है। तो क्या आप लोग की राय क्या है? आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या जो है चंद पूंजीपतियों का ही विकास हो रहा है कि आम जनता का भी हो रहा है। बजट जो आया उसमें क्या मिला जनता को? कुछ भी नहीं। गरीबों के लिए कुछ नहीं था उसमें, आप लोग देख ही रहे हैं। सिर्फ बजट था, बजट जैसे निकल गया। तो आप लोग अपनी राय हमें बता सकते हैं कमेंट करके। हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो जो है बनाते रहते हैं आप ही के लिए।